So hey guys, welcome back to PTS CAD Expert and this is our third tutorial on house designing in 3ds Max। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से आप 3ds Max के अंदर कॉम्प्लेक्स हाउस डिजाइनिंग मॉडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ट्यूटोरियल में कल आपने देखा कि किस तरीके से हम उसके अंदर कैमरा सेटिंग करते हैं और किस तरह से मटेरियल अप्लाई करते हैं। और आज इस ट्यूटोरियल में आप देखने वाले हैं कि 3ds Max में रेंडरिंग करने की सही सेटिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम रेंडर एनवायरनमेंट में चेंजेस करते हैं, किस तरीके से हम कोरोना प्लगइन के साथ काम करते हैं। तो वो सारी इनिशियल सेटिंग आप देखने वाले हैं। उसके साथ में नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से फोटोशॉप की हेल्प से जो मैक्स में आप रेंडरिंग कर चुके हैं उसके बाद में रेंडरिंग करने के बाद में आप किस तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर सकते हैं, जिसमें हम कलर करेक्शन भी देखेंगे कि किस तरह से कलर के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। उसमें सिलेक्शन के मेथड भी देखेंगे। मतलब अगर आप 3ds Max यूजर हैं और फोटोशॉप अभी तक आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर किस तरह से इमेज को ब्लर किया जाता है, किस तरीके से ऑटो फोकस को कंट्रोल किया जाता है। सो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन को जरूर विजिट कर सकते हैं, जहां पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं ऑन डिफरेंट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप 3ds Max को इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो 3ds Max पे हम लाइव ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर 3ds Max बेसिक टू एडवांस लेवल आप सीखेंगे, वीरे सीखेंगे डिटेल में और कोरोना को भी आप डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप पूरी ट्रेनिंग की डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम इसके एओ को सेट कर रहे थे। ठीक है, ये रहा मैक्सिमम डिस्टेंस। और अब हम एक चीज़ और, इसकी जी डेप्थ है, इसको भी सेट कर लेते हैं। जी डेप्थ यहाँ से सेट की, ये रही इसकी जी डेप्थ। और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये ठीक है, इतना और भी ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है कि हमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एलिमेंट में एक डिस्टेंस मिल जाए, डिफरेंस मिल जाए, सॉरी। ठीक है, नहीं ये ज़्यादा हो गया। यस, दिस विल वर्क आई थिंक। ओके, हम इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनको बैकग्राउंड एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप। यस, आई थिंक फाइनल है ये। ठीक है ना। एक बार मैं ब्यूटी पास को भी देख लेता हूँ। ये रहा मेरा ब्यूटी पास। ठीक है, इसमें अगर मुझे कोई लुकअप टेबल ऐड करनी है तो देख लेते हैं एक बार। नहीं, यहीं पर ही बहुत है। इसको भी पता नहीं क्यों इस रेंडर में ये लुकअप टेबल्स का लुक ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, इसकी ऑपोसिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ। ब्लू एंड क्लियर।
ठीक है, ब्लू एंड लेयर को तो पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा बेटर एडजस्ट किया जा सकता है। डीनॉइजिंग, अच्छा डीनॉइजिंग को भी ऑन करना हम भूल गए। सीन सॉरी, डीनॉइजिंग करना है क्वालिटी सेट। ओके, थिंक ये ठीक है। और भी इसमें कुछ चीज़ अगर ऐड की जा सकती हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, और यहाँ पर ये ब्लू लाइट है, इसका इफेक्ट करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ साइड से एक ब्लू लाइट को आर्टिफिशियली ऐड कर देता हूँ। और इसका जो कलर है वो ब्लू कर देते हैं। इंटेंसिटी आई थिंक बट वो इफेक्ट तो फिर भी नहीं आ रहा। और अच्छा, इसकी एक लाइटिंग की चीज़ और की जा सकती है, वो है सन से लाइटिंग करना। वो मैं आपको शायद बताना भूल गया, और इसमें भी शायद करना मैं भूल ही गया। फुटेज की लेयर को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, ये रहा कोरोना सन। कैमरे से अपोजिट डायरेक्शन में लाइट दिखाई जाती है, रूल है। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ इंटरेक्टिव ऑन। ठीक, और बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि सन बहुत हार्श लाइट देता है, तो साइज इसका कर देता हूँ 40। और इसकी इंटेंसिटी कम करूँ, इसका एनवायरनमेंट यस ओके ठीक। और इसकी सन की इंटेंसिटी को नीली कर देते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। सन का जो डायरेक्ट फुटेज से हम कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिर भी वो फील क्यों नहीं आ रहा? मे बी वो पोस्ट का इफेक्ट होगा। फाइल भी मेरी है, काम भी मैंने किया है, बट मैं वो पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं ला पा रहा। क्या बात, अच्छा सेट स्टॉप लाइट मिक्स यस जनरेट। ठीक, और ये हायर। ठीक, लाइट मिक्स एनवायरनमेंट ओके, करूँगा सन। इसको ब्लू टिंट के साथ ओके। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ना यस yes.
कलर्स का खेल है। ये लाइट तो मुझे मदद कर रही है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं। ठीक है, एनवायरनमेंट की लाइट, यस, ये एरिया फ्लैट लग रहा है क्योंकि इसकी लाइटिंग इवन लाइटिंग है। तो इसकी लाइट कहाँ से कंट्रोल होगी? ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए। ठीक है, और एक बार को अगर इसे बंद कर दें तो तब शायद मुझे लगता है कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा बन रहा है। ठीक, बजाय कि इसको ऑन करने के ऑन कर देता हूँ, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए। ठीक, ताकि यहाँ पर ये एक एरिया मेरा अलग से शो। ठीक, कार में तो कोई इशू है नहीं, कर भी नहीं सकते उसमें कुछ खास। ये ट्रीज रेंडर होने के बाद ही ठीक दिखाई देंगे, क्योंकि ट्रीज को रेंडर होने में टाइम लगता है। ये जो पट्टे हैं इनका एक्सप्रेशन काफी कम लग रहा है। अरे इतना कम यार, इतना कम क्यों है? ओके, now our scene is ready to render. yes. ठीक है, बाकी जो ट्रीज वगैरह हैं वो तो हमारे 4DH के लेयर में ऑलरेडी मैंने हाइड कर रखे हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो लग ही जाएंगे। एक तो एलिमेंट्स और होंगे तो फोटोशॉप में हम एडजस्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड भी हम फोटोशॉप में एडजस्ट कर सकते हैं। मूड वगैरह जो भी लाइटिंग और कलर करेक्शन है फाइनल हम वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसे करता हूँ मैं स्टॉप और सीन को करता हूँ सेव। हमारी फाइनल रेंडरिंग की तैयारी शुरू करते हैं। रेंडर सेटअप, ठीक, इसका साइज में अप्रोक्सीमेटली 2000 रख लेते, कोई कम नहीं है। सॉरी, आई थिंक 512 था यार, इसको लॉक करना पड़ता है। ठीक है, एक बार अब मैं अपना कैमरा से देख लेता हूँ उसको, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो आई थिंक बिगड़ गया होगा। चलिए, कोई इशू नहीं है, मेरे सीन में कोई गड़बड़ लग नहीं रही है। और कोई सेटिंग तो करनी रहती नहीं है कोरोना में, सबसे अच्छी बात यही है। साइज सेट किया, डीनोइजिंग शुरू की, और बाकी तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। परफॉर्मेंस, कैमरा सिस्टम में छेड़खानी करनी, रेंडर एलिमेंट्स हम ऐड कर चुके, बस सीन को किया जाए सेव और फाइनल रेंडर के लिए मैं इसको लगा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फोटोशॉप में अपनी इमेज को और एनहांस करते हैं। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, अब हमने जो रेंडर निकाला है 3D रेंडर, उसकी फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने जितने भी क्लासेस सेव किए थे उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ स्क्रिप्ट लोड फाइलिंग टू स्टैक। ठीक, ये डायलॉग ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे ब्राउज। इसके बाद आपने इसकी जहाँ भी लोकेशन दी है वो आप दे सकते हैं। देन आप
एक पे करेंगे क्लिक इस पर, और सबसे लास्ट वाले कर देंगे शिफ्ट के साथ क्लिक। ठीक है, तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके करेंगे, ये सारे यहाँ पर लोड हो चुके, और कर देंगे ओके। ठीक, इसके बाद आपको सारे पासेस यहाँ पर लेयर्स में इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये आ चुके हैं। ठीक, पासेस लोड करने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे ग्रुप्स में। ठीक, जो जो लाइट के पासेस लग रहे हैं मुझे, जैसे कि कोरोना सन लाइट जो भी है, और इवन एनवायरनमेंट भी जो है, उसको मैं एक ग्रुप में रख दूंगा। उस ग्रुप का नाम दे दूंगा लाइट पासेस। यस, ठीक है, ये सी टेक्स्ट में अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये प्लेन भी हमारा लाइट पास ही था। ओके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इवन नॉर्मल शेडिंग, इनको एसेंशियल पास। यस, ठीक है, और जी डेप्थ हमें यूज़ होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। मास्किंग आईडी 2 है हमारी, एक शायद मटेरियल की है, ये हमारी मटेरियल की थी क्योंकि इस वॉल पे वाइट कलर था। ओके, ठीक है, और एक हमारी ऑब्जेक्ट की होगी। सॉरी, ये वाली हमें मटेरियल की लग रही है क्योंकि हमने ग्रुप्स में अलग कलर दिया था, और ये हमारी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सिलेक्शन में काम आती है बेसिकली, तो इन दोनों को मैं टॉप पे रखता हूँ, जनरली मेरा ये वर्क फ्लो है। यस, ठीक, ओके, तो अब सब कुछ हो चुका है रेडी। ठीक, एसेंशियल पास को मैं बाद में ऑन करूँगा, सबसे पहले ब्यूटी पास। ठीक है, ब्यूटी पास के बाद ये सी टेक्स्ट मैप जो है, इसको मैं करूँगा ऑन। ठीक, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये जो शेडोज़ हैं वहाँ पर इसने डार्क स्पॉट्स बनाए हुए। ठीक, तो इसको हम ब्लेंडिंग मोड कर देंगे मल्टीप्लाई, या जो भी ये 4 ब्लेंडिंग मोड है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप प्ले कर लेंगे। डार्कर कलर क्या है, थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम हो जाता है, मल्टीप्लाई में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, और इसके बाद इसकी ओपेसिटी जितनी कम रखना चाहें आप रख सकते। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। ठीक है, थोड़ा सा सीन में क्या है, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है। ठीक है, बट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कर देता है। तो कभी कभार यहाँ ये क्या है, शेडोज़ वगैरह को बिल्कुल ही डार्क कर देता है, तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसकी ओपेसिटी भी कम की हुई है। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये। ठीक, और दूर से देखने पर ये तो ये बहुत ही डार्क लग रहा है, तो इसका हम मास्क लगाकर ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मुझे करना है नहीं। ओके, ठीक, जो भी आपको ज़्यादा डार्क एरिया लग रहा है उन्हें इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, नो इशू। अब यहाँ पर हम लाइट पासेस के साथ थोड़ा प्ले कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती है। बाकी पासेस को मैं बंद करता हूँ, एक एक करके करेंगे हम उनका यूज। ठीक, ये मेरा है एनवायरनमेंट लाइट, इसको मैं करूँगा स्क्रीन मोड पर सेट। स्क्रीन या जो भी आपका कोई लाइट पास हो, सॉरी लाइट ब्लेंडिंग मोड उसका। ठीक, या फिर एक और तरीका है इसका, इसको आप कीजिए कंट्रोल-C से कॉपी, और यहाँ पर आप एक नई कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर ले लीजिए और यहाँ इसके मास्क में इसमें कर दीजिए पेस्ट। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अब इसको अगर मैं प्लस करूँगा तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट प्लस, और डाउन करूँगा तो डाउन। आपको थोड़ा सा इवनिंग टाइप का सीन बनाना, तो इसके लिए इसका यूज किया जा सकता है।
ठीक है, लाइट पासेस का इस तरीके से यूज होता है। हम लाइट की वैल्यू उसके साथ प्ले करके अपने सीन में थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, सन मतलब इस एरिया को अफेक्ट करेगा, तो अगर मुझे इस एरिया को डार्क बनाना है या सॉरी लाइट बनाना है तो मैं इस पास का यूज़ कर सकता हूँ कोरोना सन का। ठीक है, इसको भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इसकी ओपेसिटी को भी प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वही तरीका है इसका कि आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको बंद करने के बाद कर्व्स और कर्व के मास्क में से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और कर्व से आ गया बाहर, और उस कर्व के साथ प्ले करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, ओके, ठीक, दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। देख सकते हैं ये एरिया हाईलाइट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग लाइट के पासेस हैं। अगर आपको साइड की लाइट को थोड़ा सा प्लस करना है तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और देन फिर से कर्व्स, इसके मास्क में क्लिक करके कंट्रोल वी से कर दें पेस्ट। और अब आप इसके साथ प्ले करके देखेंगे तो आपको यहाँ साइड में अलग ही, ठीक, आप चाहें तो इसे डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको इस एरिया की इंपॉर्टेंस को कम करना है तो। दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। ठीक, ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आपके सीन को क्या है इंटरेस्ट ऐड करते हैं आपके। ठीक है, इसी तरीके से लाइट के बाकी पासेस है अगर आपको इसे करना है तो, बट मैं अब इनके साथ ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करूँगा नहीं। ठीक, वैसे पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे इसमें कोई खास चेंज करने की नीड नहीं लग रही। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके पीछे का जो एनवायरनमेंट है, सॉरी स्काई है, वो थोड़ा सा क्या डर लग रहा है मुझे, तो उसको मैं चेंज करने के लिए काम करता हूँ। एक तो स्काई वेट करके देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये पूरे सीन में आ रहा है तो मैं इसका मास्क यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, और सैंपल और लेयर्स, सेलेक्ट सिमिलर हो गया। ठीक, और इस पे मास्क। ठीक, तो ये अब सिर्फ पीछे पीछे वाले एरिया पे आए, कभी कभार ये यहाँ भी आ जाता है तो बस के इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि फिल्टर अदर्स मैक्सिमम, और वैसे भी ये पार्ट जब ब्लर हो जाएगा तो उसका कोई इशू रहेगा नहीं। ठीक, अच्छा, तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट करके मिरर कर देते, सॉरी फिल्टर कर लेते, फिल्टर अदर मैक्सिमम। ओके, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट गायब हो रहा था। थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कर देते,
फिल्टर अदर्स, इसको तो एक गिफ्ट में देते या और कैंसिल करें तो ठीक है, इतना इशू है नहीं। इसका एक और उपाय से किया जा सकता है। चलिए फिलहाल में काम करते हैं, स्काई को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ब्राइट स्पॉट बन रहा है जबकि हमारा स्काई डल है, तो इसको हम कर्व से एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। पैनलिस्ट कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। फिर इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल की क्लिपिंग मास्क, ओके ठीक। ग्रेडियंट लेकर इसको ठीक है। अब थोड़ा सा क्या स्काई भी ड्रामेटिक लग रहा है, तो ठीक है ना। ठीक, अगर आपको ये ब्राउन कलर चेंज करना है तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ मास्किंग आईडी पर करें क्लिक, मैजिक बॉन्ड सेलेक्ट, ठीक, ये सारे हो चुके हैं सेलेक्ट, और इनमें आप ह्यू सैचुरेशन लेयर ये रही, ठीक है। कलर्स वगैरह चेंज करना चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। सैचुरेशन और प्लस और लाइट की वैल्यूज के साथ, ठीक है। दिस इज बिफोर आफ्टर, ओके। अगर आपको इसका पिंक कलर बुरा लग रहा है इन केस, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आखिर पास इसका यही मतलब है, ठीक। पहले आपने इसे सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन टूल्स, देन आपने ह्यू एडजस्टमेंट लेयर ले ली, ये रही, ठीक है। वैसे ये तो बुरा ही लग रहा है, खैर इस तरीके से जो भी आपको इसका कलर चेंज करना हो, जिस भी तरीके का, इसका सैचुरेशन कम करना हो, ब्राइटनेस, ठीक, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से आपके पास चीज़ों का पूरा कंट्रोल नेट से, ठीक है। बट अभी मुझे ये ओवरऑल ठीक लग रहा है, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है ना। वैसे भी हमारा ये रेंडर बहुत बेसिक रेंडर था, तो हमें अब इसमें ऐसा इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जी डेप्थ पास किस तरीके से यूज़ होगा उसका हम सॉरी एक वीडियो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, उसका हम तरीका देख लेते हैं, ठीक है। इन सारी लेयर्स को मैंने किया कॉपी और कंट्रोल ई से कर दिया इन्हें मर्ज। ये यहाँ पर इस तरीके से मर्ज हो चुकी है, ठीक। इस एक लेयर में ये सारी लेयर्स का इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट से करता हूँ, एक्चुअली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे इसमें फाइनल चीज़ें ऐड करनी है, डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड के इफेक्ट के लिए मैंने जी डेप्थ पास निकाला था, जी डेप्थ पास पर मैंने किया क्लिक, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसको नए चैनल में जाके एक नया चैनल बनाया और उसमें जाके कर दिया पेस्ट, कंट्रोल पी, ठीक। सिलेक्शन से आ गए बाहर, ये आ गया अल्फा 1। और आखिरी वाला काम है वो है फिल्टर ब्लर लेंस ब्लर, ठीक। सोर्स अल्फा 1 उसने अपने आप पिक कर लिया,
और अब मैं जहाँ भी अपना फोकस रखना चाहूँ रख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आप यहाँ सेंटर में फोकस है। अगर मुझे इस ट्री पे फोकस रखना है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये आगे वाली चीज़ ब्लर हो जाएगी। कार पे रखना तो इस पर कर दूंगा क्लिक। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रेंडर में जिस चीज़ पे भी फोकस रखना चाहें उस चीज़ पे फोकस अपना रख सकते हैं। ठीक है, मैं जनरली इस स्टोन पे चाह रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप इसकी रेडियस बढ़ाएंगे तो जो हमारा डेप्थ का साइज़ है वो बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली ब्लर का अमाउंट प्लस होता चला। ठीक, जितना भी आपको रखना। ठीक, ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है ना। हमारे यूज़र का अटेंशन यहाँ पर है। ठीक, ओके, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। ओके, एक चीज़ फाइनल कलर ग्रेडिंग के लिए फिल्टर, कैमरा रॉ, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल सीन का जो मोड है वो सेट करेंगे। तो मैं ब्लू वार्म रखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वार्म रख रहा हूँ क्योंकि हमारा स्काई मेजरली ब्लू है इस पार्ट में। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हमारा सीन वार्म रहे, एक कंट्रास्ट ऐड हो। टिंट ग्रीनिश या फिर पिंकिश, सॉरी मैजेंटा। ओके, देन एक्सपोजर, कंट्रास्ट। ठीक ही है कंट्रास्ट। बाकी सारी इमेज में मुझे कोई खास करेक्शन की सच कोई नीड है नहीं। ठीक है, और डिज़ाइन पे प्लीज़ थोड़ा कमेंट कम कीजिए क्योंकि एक्चुअल डिज़ाइन थोड़ी सी इस तरीके से ही बनती है। मतलब ये हमारा कोई आर्टिस्टिक रेंडर नहीं है। अगर आपको लगे कि ये बहुत सिंपल सीन था इसलिए। ठीक है, वाइब्रेंस, अगर आपको कलर की टोन कम लग रही है किसी कलर की तो आप वाइब्रेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, थोड़ी सी अगर आपको कम लगती है तो। सैचुरेशन भी लगभग उसी तरीके से काम करता है। ठीक, कर्व्स, नो प्ले, कलर मिक्सर, इसमें आप पर्टिकुलर कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। जिससे आपको रेड का ह्यू अलग करना है, सैचुरेशन अलग करना है, ल्यूमिनेंस अलग करना है, तो उस तरीके से प्ले कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर मान लो आपको इस कार का कलर कुछ अलग करना है तो आप रेड पर इस तरीके से। ठीक है ना, बट जनरली हम करते नहीं है ऐसा कुछ। या फिर आपको रेड कलर की ल्यूमिनेंस बढ़ानी है तो ल्यूमिनेंस पे करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है ना। पर्पस याद रखिएगा थोड़ा सा क्या, कि जो हम कलर करेक्शन कर रहे हैं वो हम इमेज को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लाइडर्स से प्ले करना है। बस थोड़ा सा हमें देखना है कि कहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, कहाँ से इंटरेस्ट गायब हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, स्प्लिट टोनिंग को तो जनरली यूज़ करता मैं हूँ नहीं। ठीक, विनियट को ज़रूर कर लेते हैं, बट उससे पहले एक काम करते हैं, अभी इसको फिलहाल के लिए ओके करते हैं। विनियट हम बाद में ऐड कर लेंगे। कुछ ट्रीज वगैरह हैं जो कि हमारी इमेज को फ्रेम करेंगे, उन्हें भी ऐड करना थोड़ा सा ज़रूरी। इस तरीके से, ठीक है, एंटर। फिर इसको ठीक, ताकि हमारे यूजर्स का अटेंशन इस तरफ डेविएट हो। ओके, और या फिर ये, ठीक है, ट्राई करके देखें जो भी अच्छा लगता है आपको। ठीक है, ये रहा। ओके, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा कंट्रोल यू के साथ, इसकी लाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर,
बट फिर भी ठीक नहीं लग रहा, और इसको ब्लर तो करना ही पड़ेगा। ठीक, सिमिलर वे में इसको भी कंट्रोल यू, फिल सैचुरेशन, और इसका जो येलो कलर है इसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ, और उसकी लाइटनेस का ठीक है सैचुरेशन, ताकि ये इस इमेज का हिस्सा लगे। और इसी गॉसियन ब्लर को यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब हमारी इमेज लगभग कंप्लीट हो ही गई। एक चीज विनिएट ऐड करना है, ठीक है? तो विनिएट के लिए आज मैं थोड़ा दूसरा तरीका यूज कर, ठीक है? अलग अलग तरीके यूज करना चाहिए। फिल ब्लैक, इसको सब्सट्रैक्ट शेप, एक्चुअली इसको इसमें नहीं करना था, इसको डिलीट करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको बनाएं आप पाथ, और यहाँ पर एक सॉलिड कलर सिस्टम ब्लैक कलर, ठीक है ना? अब अच्छा है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सिंपली यार इतना ज़्यादा वो कर लेंगे। रास्टराइज लेयर, फिल्टर, और बस हल्का सा ये एजेस में थोड़ा सा ब्लैक टोन ऐड हो जाए ताकि हमारा यूजर्स का अटेंशन हाउस पे आए। ब्रश से भी कर सकते थे इस चीज को यार, कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड चीजों से अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है ना? अब बहुत देर हो चुकी है, 25 मिनट ऑलरेडी पास हो चुकी। फाइल को करता हूँ एक्सपोर्ट एज PNG। ठीक है, इसमें आपकी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट ये फिलहाल के लिए ठीक एक नॉर्मल प्रोसेस है। और इसे करते हैं इसे, ठीक।
इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं, बट मुझे इसकी कोई नीड है नहीं। मैं अपना फाइनल जो भी आउटपुट है वो बता देता हूँ आपको। ये कर दिया था मैंने फाइनल पोस्ट नाम से सेव। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेंडर, जो कि हमारा फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन के बाद निकला हुआ है। ठीक है, आई थिंक मेरी प्रोसेस से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। हो सकता है कुछ पुराने यूज़र्स हैं उनको नए आइडियाज़ पता लगे होंगे, और जो नए यूज़र हैं उनको कुछ नए नए आइडियाज़ पता लगे होंगे कि किस तरीके से काम होता है, उन्हें एक आइडिया हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। PTS CAD एक्सपर्ट के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।